एक महात्मा जी थे, बड़े सिद्ध महात्मा। सुंदर गांव में रहा करते थे और गांव के लोगों के प्रति उनका अधिक विश्वास था। उन्हें दान दक्षिणा भी मिल जाती थी। उनका जीवन सहज रूप से चल रहा था। गांव के जो सरपंच थे, उन्होंने मन में विचार किया कि जीवन में कभी तीर्थ यात्रा नहीं गए, हमें तीर्थ यात्रा पर चलना चाहिए। जब सारी व्यवस्था करी तो 200 सोने की मोहरें देख करके कहते हैं कि इन्हें कहाँ रखा जाए, किसको दे के आऊँ मैं। मन में भाव आया, क्यों ना मैं महात्मा जी को ये सोने की मोहरें दे करके आऊँ, क्योंकि उनके प्रति विश्वास है। वो सरपंच जी महात्मा जी के पास में पहुंचे और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि बाबा, ये मेरी 200 सोने की मोहरें हैं, आप इन्हें रख लो और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं इन्हें यहाँ से लेकर के जाऊँगा, जब तक आप आपके पास रख लो। महात्मा जी कहते हैं कि बच्चा, मैंने जीवन में कभी पैसा नहीं छुआ, कभी मैंने पैसे के हाथ तक नहीं लगाया और मैंने जीवन में कभी पैसा कमाया ही नहीं। चलो, तुम्हारी यही इच्छा है तो एक काम करो, कहीं किसी बगल में यहाँ पर तुम पैसे को रख दो और जब तुम आओ तो यहाँ से लेके चले जाना। वो सरपंच जी 200 सोने की मोहरें रख करके चले गए। तीर्थ यात्रा पे जब वापस लौटे तीर्थ यात्रा से जब वापस लौटे महात्मा जी से कहते हैं कि बाबा, मैं आपको 200 सोने की मोहरें देखे गया था, कहाँ है वो? कि बच्चा, वो तो तुम्हें ही पता, तुम रख के गए हो, वहाँ से ले जाओ। सरपंच जी ने बिना गिनी 200 सोने की मोहरें वहाँ से ले ली और अपने घर को चले आए और अपनी पत्नी को दे दी कि इसे संभाल करके रखो और मैं गांव में जा कर के आता हूँ। सरपंच जी गांव में घूमने के लिए आए। और जब दो बात करते हैं तो बात ही बनती है कि हम तीर्थ यात्रा पे गए थे, वहाँ तो इतना कठिन रास्ता था कि कैसे हम यात्रा पूरी करेंगे। फिर भी ठाकुर जी की कृपा से हमारी तीर्थ यात्रा सफल रही। जब कई घंटों तक बातें करते रहे, सरपंच जी घर पर आए। मन में विचार किया कि मैं सोने की मोहरें गिन तो लूं, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास तो है बाबा के ऊपर, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन एक बार तसल्ली के लिए मैं गिन तो लूं। अपनी पत्नी से बोलते हैं कि देवी, जो मैंने तुम्हें 200 सोने की मोहरें दी थी, वो तुम मुझे वापस दे दो। सोने की मोहरें लेकर के वो एकांत कमरे में चले गए और जैसे ही वो सोने की मोहरें गिनने लगे तो 200 में से 180 सोने की मोहरें थी और 20 सोने की मोहरें गायब थी। मन में विचार किया कि बड़ा दोगला महात्मा है ये तो।
और कहता है कि मैं कभी पैसे को छूता नहीं हूँ, मैं पैसे का हाथ नहीं लगाता, और 200 सोने की मोहरें निकाल ली। सरपंच जी गांव में चले गए, अपने मित्रों को सारी बात बताई कि मैं महात्मा जी को सोने की मोहरें देके गया हूँ और 20 सोने की मोहरें निकाल ली। तो मित्रों ने विचार किया कि एक काम करते हैं, बाबा को जबरन उठाते हैं और घोड़े पे बिठाते हैं और पूरे गांव में जुलूस निकालते हैं। उन्होंने वैसा ही किया। वो आश्रम पर पहुंचे और महात्मा जी को जबरन उठा करके गधे पे बिठाया, जूते चप्पलों की माला पहनाई, मुंह काला करके पूरे नगर में घुमा रहे हैं। और सबसे आगे सरपंच जी, हाँ ये चोर है, ये बगला भगत है, इसने 200 सोने की मोहरें चुराई है, ऐसे ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। और सरपंच जी आगे चल रहे हैं। जब सरपंच जी की पत्नी ने सुना कि कैसा शोर है, कैसा हल्ला हो रहा है, ये बाहर निकल करके देखा तो देखा कि सरपंच जी आगे आगे चल रहे हैं और नारे लगाते हुए आ रहे हैं, ये चोर है, ये बगला भगत है, इसने 200 सोने की मोहरें चुराई है। जब वो वहां पास में समीप गई और पूछने पर पता लगा कि बाबा ने 200 सोने की मोहरें चुराई है इन्होंने, और गधे पर बिठा करके उनका जुलूस निकाला जा रहा है। चिल्ला करके डांट करके वो कहती है, अरे ना समझ व्यक्ति, तुम जरा एक बार मुझसे पूछ तो लिया होते। तुम्हारा मित्र आया था मेरे घर पे, 20 सोने की मोहरें मुझसे लेके गया है, और मैं तुम्हें बताना भूल गई। क्या तुमने एक बार मुझसे पूछना उचित नहीं समझा? तुम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होते। जब सारी बात पता लगी, महात्मा जी को घोड़े से उतारा, जूते चप्पलों की माला निकाल करके गंगा जल से स्नान कराया, दूध दही पंचामृत से स्नान कराया, और सभी गांव वालों ने क्षमा याचना की कि बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करें। बाबा कुछ नहीं बोले। 2 मुट्ठी बालू उन्होंने उठाई, एक मुट्ठी बालू अपने शरीर पे लगाई और एक मुट्ठी बालू अपने आश्रम में जा करके, वहां पर राम जी की तस्वीर थी, उनको चढ़ाई और कहने लगे, शरीर भी अपमान का होता है और सम्मान भी शरीर का होता है। मेरा राघव मेरे साथ में है, इसलिए मुझे कोई चिंता की बात नहीं है।